हेलो दोस्तों, मैं गुलशन चौहान। आज एक्सरसाइज के टाइम पर जो हम माउथ ब्रीथिंग करते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो कोई एक्सरसाइज करते हैं या नॉर्मल होते हैं तो वो माउथ ब्रीथिंग करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस टाइम पर जो माउथ ब्रीथिंग होती है वो सही होती है और किस टाइम पर जो माउथ ब्रीथिंग होती है वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होती। तो माउथ ब्रीथिंग क्या होती है? माउथ ब्रीथिंग होती है जब हम मुंह से सांस लेते हैं। मीन्स हम नाक से सांस ना लेते, हम मुंह के सांस लेते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? माउथ ब्रीथिंग। आपने देखा भी होगा जब आप रनिंग करते हो तो उस टाइम पर आप माउथ ब्रीथिंग करते हो। कब माउथ ब्रीथिंग की नॉर्मल होते हैं, मीन्स कब ये माना जाए कि ये माउथ ब्रीथिंग जो है नॉर्मल है और किस टाइम पर नॉर्मल नहीं है? जब आप हिट कर रहे हो या कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हो लॉन्ग ड्यूरेशन तक, जिसमें आपको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, या वेट लिफ्ट कर रहे हो तो, या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम पर जो माउथ ब्रीथिंग होती है वो आपके लिए नॉर्मल होती है। उस टाइम पर आपको माउथ ब्रीथिंग नहीं करनी चाहिए। आपको कब जो ब्रीथिंग है अपनी नोज से करनी चाहिए? जब आप हल्की एक्सरसाइज कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो उस टाइम पर जो ब्रीथिंग है आपको अपनी नोज से ही करनी चाहिए। या लाइट या मॉडरेट एक्सरसाइज जिस टाइम हम करते हैं तो उस टाइम पर जो हमें ब्रीथिंग है अपनी नोज से करनी है। तो वेट ट्रेनिंग में जो सही ब्रीथिंग जो आप ब्रीथिंग करते हो उसका सबसे बड़ा रोल होता है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, या आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और जब वो अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में नहीं जाएगी या प्रॉपर अमाउंट में आपकी बॉडी में नहीं जाएगी तो आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे और आपकी जो मसल्स है या आपकी जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। वे जब आप वेट उठाते हो तो उस समय आपको क्या करना है? एक्सहेल करना है। मीन्स आप डंबल उठा रहे हो तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं, तो वो इनहेल करते हैं। मीन्स जैसे आपने वेट उठाया उस टाइम पर आपको क्या करना है? एक्सहेल करना है। और जिस टाइम पर आप वेट को नीचे रखते हो उस टाइम पर क्या है? आपको इनहेल करना है। मीन्स सांस अंदर की तरफ लेना है और जब आप वेट उठाते हो तो सांस छोड़ना है। यही ट्रिक आपकी क्या होती है? अच्छी होती है, जिससे आप अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन को एक्सरसाइज के टाइम ले सकते हैं। जो आप कॉमन मिस्टेक करते हैं सांस लेने में, मीन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस टाइम पर जो कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग, वो क्या करते हैं? सांस रोक लेना। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपने कुछ लोग देखे होंगे कि वो सांस रोक लेते हैं। ये भी सबसे गलत पैटर्न होता है एक्सरसाइज के समय आपका सांस रोक लेना। मीन सबसे ज्यादा तो आपको ऑक्सीजन की डिमांड उस टाइम पे ही होती है जिस टाइम आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और उस टाइम पर आप क्या कर देते हो? ब्रीथिंग को स्लो कर देते हो या ब्रीथिंग को बंद कर देते हो, तो उस टाइम पर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपकी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जो आपके लिए काफी नुकसानदायक होता है और आपकी मसल्स में पेन के लिए जिम्मेदार होता है। या बहुत देर तक सिर्फ माउथ से सांस लेना, मीन जब आप एक्सरसाइज करो, नॉर्मल एक्सरसाइज करो, उस टाइम पर भी माउथ से सांस लेना ये भी आपके लिए नुकसानदायक होता है। या गलत ब्रीथिंग पैटर्न का यूज करना, मीन्स जब आपको वेट उठाना है उस टाइम पर आप सांस ले रहे हो और जब आप वेट रख रहे हो उस टाइम पर सांस छोड़ रहे हो, तो ये गलत ब्रीथिंग पैटर्न भी आपके लिए नुकसानदायक होता है। डिसएडवांटेज क्या होती है आपके माउथ ब्रीथिंग की? मीन्स आपने ये देख लिया कि किस टाइम पर आपको ब्रीथिंग करनी चाहिए माउथ ब्रीथिंग और किस टाइम पर आपको नोज ब्रीथिंग करनी चाहिए। तो यदि आप नॉर्मली भी माउथ ब्रीथिंग करते हो तो आपको कुछ डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलती है। पहला है ड्राई माउथ हो जाता है, आपका मुंह सूखा सूखा हो जाता है, आपके गले में जो लार होती है वो कम हो जाती है, आपका सोर थ्रोट मीन्स आपका जो गला है वो सूख जाता है, बोलते समय आपके गले में दर्द होता है। इसके बाद आता है बैड ब्रीथिंग
मीन्स आपको जब सांस लेते हो तो उस टाइम पर आपके मुंह से बदबू आना, ये चीजें कॉमन आपको लिए देखने के लिए मिलती है। एयर पोल्यूशन को फिल्टर ना कर पाना, मीन्स जो डस्ट पार्टिकल होते हैं नोज के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं और आपको प्योर एयर लंग के पास जाती है। लेकिन जब आप माउथ से सांस लेते हो तो उस टाइम पर जो आपकी जो एयर है वो फिल्टर होके ना आपके लंग्स के पास नहीं जाती, जिसके कारण आपके जो एयर पार्टिकल्स में डस्ट मिली होती है वो भी आपके लंग्स के पास चली जाती है और जो आपको प्रॉब्लम करती है ब्रीथिंग में। पुअर स्लीप क्वालिटी मींस आपकी जो नींद होती है उसमें भी आपको प्रॉब्लम आने लगती है, जो आपकी स्लीप क्वालिटी होती है वो भी डाउन जाने लगती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।